लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया संबोधित। कार्यक्रम में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी रहे मौजूद। कई ब्राह्मण कार्यकर्ता भी पहुंचे। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने शंख बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंत्र भी पढ़े गए। लखनऊ में आयोजित बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लगाए हर हर महादेव के नारे। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती को भेंट की गणेश की मूर्ति। सतीश मिश्र की पत्नी कल्पना ने मायावती को त्रिशूल भेंट किया। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा है, एसपी और बीजेपी जातिवादी और पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। ब्राह्मणों का भी हो रहा है शोषण। बोली, प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग से बनेगी बीएसपी सरकार। अयोध्या दौरे से पहले लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा। बोले, 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। ओवैसी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना। बोले, सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद जीती बीजेपी। यूपी में मुसलमानों की हालत बेहद खराब। अयोध्या में पोस्टर विवाद पर ओवैसी ने बयान दिया है। बोले, पोस्टर में सिर्फ फैजाबाद तो नहीं लिखा था, अयोध्या भी लिखा था। सवाल पूछा, इसमें गलत क्या है? अयोध्या में ओवैसी की जनसभा में फैजाबाद लिखे हुए पोस्टर पर पुलिस ने स्टिकर लगाया। पुलिस हटवा रही है पोस्टर और होर्डिंग्स। पुलिस के मुताबिक जिले का नाम बदल चुका है, इसीलिए फैजाबाद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी के अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है। वो हमेशा हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर निशाना साधा। बोले, ओवैसी हो या बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ओवैसी की पार्टी में एआईएमआईएम में शामिल। ओवैसी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। मायावती के प्रबुद्ध सम्मेलन और ओवैसी के अयोध्या दौरे पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले, सावन भादो की तरह, बारिश की तरह आखिर में जोर लगाता है विपक्ष। बीएसपी के कार्यक्रम में टीकाधारी छद्म ब्राह्मण जुटे हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को अहम निर्देश दे दिए। पीएम ने मंत्रियों से कहा है कि चुनावी राज्यों में सभी प्रस्तावित कामों को प्राथमिकता के आधार पर लें। सरकार के सभी मंत्रालयों को रोजाना बैठक करने को भी कहा गया है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का काम करीब 97% पूरा हो गया है। एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बिहार यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर तक जाता है। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, 2022 में भी यूपी में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीए एनआरसी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो सीए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस लेंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी है बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई है। कपल मैराथन में महिलाएं और उनके पति आमंत्रित किए जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि कल्याण और वाणिज्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश के कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत के नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा।
एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने भी विधानसभा में नमाज के लिए कमरा बनाए जाने की मांग की है। इरफान ने कहा, इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को नहीं होगी कोई परेशानी। कानपुर विधायक विधानसभा में नमाज रूम की मांग पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, संविधान में नहीं है इसकी इजाजत, इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरने को तैयार। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले, बस हाईकमान के आदेश का इंतजार है। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान। बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोगों की मांग है, ये लोगों का हक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।